हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवा सरीना हाजिर हूँ आज फिर आपके लिए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर। जैसे कि आप जानते हैं कि यह है वस्तुनिष्ठ प्रश्न 11वीं कक्षा की इतिहास की पुस्तक विश्व इतिहास से जो अध्याय 3 है, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य यानी रोम, उसके बारे में है। तो उसी चैप्टर से ये सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आएंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचती रहें। और मैं ये भी कहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा, लेकिन पूरा देखने के बाद पहले आप पूरा सुन लीजिए, देख लीजिए। चलिए, प्रश्न 1, वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था? तो बिना किसी देरी के अगर आपने मेरी समरी पढ़ी है, लेसन को पढ़ा है तो फटाफट बता देंगे। ऑप्शन जानने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं ऑप्शन पढ़ देती हूँ। फर्स्ट रोम साम्राज्य, सेकंड ब्रिटिश साम्राज्य, सी रूसी साम्राज्य, फोर्थ उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर सीधा सीधा है रोम साम्राज्य। फर्स्ट यानी ए इसका आंसर है, रोम साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोम साम्राज्य की प्रमुख भाषा थी? फर्स्ट संस्कृत, सेकंड लैटिन, थर्ड अंग्रेज़ी, फोर्थ उपरोक्त में कोई नहीं। तो हम सीधा से बता सकते हैं, आपने पढ़ा भी है, इसका आंसर है लैटिन, सेकंड लैटिन। ठीक है, अगर यहाँ दोनों भाषा दी जाती लैटिन और यूनानी तो फिर हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता, लेकिन एक ही दी गई है तो हम सीधा लगाएंगे लैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन किस सदी ईस्वी में ईसाई बना? सम्राट कॉन्स्टेंटाइन किस सदी ईस्वी में ईसाई बना? इसके बारे में भी मैंने जिक्र किया था और इसका आंसर है चौथी सदी में। तो थर्ड ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लीजिए, थर्ड ऑप्शन है ना, चौथी सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोमन साम्राज्य को पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में किस सदी ईस्वी में बांटा गया? क्या क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य को पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में किस सदी ईस्वी में बांटा गया? फर्स्ट चौथी, सेकंड दूसरी, थर्ड तीसरी, फोर्थ सातवीं। तो इसका आंसर है चौथी। आंसर क्या है इसका? चौथी सदी में जो है, चौथी ईस्वी में इस रोमन साम्राज्य को पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में बांटा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोम साम्राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में कौन सी जनजातियां यानी ट्राइब्स थीं? फर्स्ट गोथ, सेकंड विसिगोथ, थर्ड वेंडल और फोर्थ उपरोक्त सभी। तो जैसे कि आपको पता है, रोम साम्राज्य में सीमावर्ती क्षेत्रों में बहुत सारी जनजातियां थी, एक नहीं थी, यानी कि गोथ, वेंडल, विसिगोथ सभी थी, इसलिए उपरोक्त सभी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद पैगंबर द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना की गई? फर्स्ट 5वीं सदी में, सेकंड 6ठी सदी में, थर्ड 7वीं सदी में, फोर्थ 8वीं सदी में। तो इसका आंसर है 7वीं सदी में। मोहम्मद पैगंबर द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना की गई थी 7वीं सदी में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रोम में गणतंत्र कायम रहा 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक, 500 ईसा पूर्व से 25 ईसा पूर्व तक, 300 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व तक, उपरोक्त में कोई नहीं। तो रोम में गणतंत्र जो कायम रहा वो रहा 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑगस्टस का पहला नाम था जूलियस सीजर, ब्रूटस, ऑक्टावियन या उपरोक्त में कोई नहीं? तो इसका आंसर है थर्ड, ऑक्टावियन उसका पहला नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह युद्ध का तात्पर्य है सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विहीन संघर्ष, मात्र अहिंसक आंदोलन, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर है फर्स्ट, सशस्त्र विद्रोह। गृह युद्ध का मतलब क्या है? ऐसा विद्रोह जो सशस्त्र के साथ जो है अपनी ही कंट्री में चलता है, वो होता है गृह युद्ध। ठीक है, आगे बताती हूँ और क्वेश्चंस आपको।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, समकालीन इतिहासकारों द्वारा लिखा गया इतिहास कहलाता है इतिहास, वृत्तांत, वर्ष वृत्तांत, उपरोक्त में कोई नहीं। तो ये मैंने आपको पढ़ाया, वोकैब जब बता रही थी तो उसमें पढ़ाया, इसलिए मैं आपको वोकैब पढ़ाती हूँ क्योंकि वोकैब से क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो इसलिए मैं जो है शब्दों को परिभाषित करना जो है वो अच्छा समझती हूँ ताकि आप इस तरह के क्वेश्चन आराम से कर सकें। तो आपने अगर पढ़ा है तो जो मेरा जो पहला वाला लेक्चर है वो अटेंड किया है तो आसानी से बता सकते हैं। इसका आंसर है वर्ष वृत्तांत। क्या है इसका आंसर? वर्ष वृत्तांत यानी एनाल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पेपाइस पौधा पैदा होता था दजला नदी के किनारे पे, दजला नदी के किनारे या फरात नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे या फिर फोर्थ नील नदी के किनारे। तो पेपायरस पौधा जो है वो नील नदी के किनारे पैदा होता था, इसलिए फोर्थ जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोम साम्राज्य के पूर्वी भाग में उच्चतर वर्ग प्रयोग करता था यूनानी भाषा का, सेकंड लैटिन भाषा का, थर्ड हिब्रू भाषा का, फोर्थ उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो पूर्वी भाग था, पूर्वी भाग में जो उच्चतर वर्ग था वो प्रयोग करता था यूनानी भाषा का। तो फर्स्ट जो है वो सही आंसर है। सही क्या है? फर्स्ट, यूनानी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोम साम्राज्य के पश्चिमी भाग में लोग कौन सी भाषा बोलते थे? अब पश्चिमी पूछ लिया, पहला क्वेश्चन था पूर्वी भाग का, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी भाग का। तो आसानी से बता सकते हैं आप। अंग्रेज़ी भाषा फर्स्ट, सेकंड लैटिन भाषा, थर्ड यूनानी भाषा, फोर्थ उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर सीधा सीधा मार्क करिए, सेकंड लैटिन भाषा। जो पश्चिमी भाग था उसमें लैटिन भाषा बोली जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम सम्राट ऑगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में जिस साम्राज्य की स्थापना की उसे कहते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपेट, सेकंड गणतंत्र, थर्ड यूनियन, फोर्थ उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर है फर्स्ट प्रिंसिपेट। क्या कहते हैं उसे? प्रिंसिपेट। तो फ्रेंड्स यहाँ से वो वोकैब का क्वेश्चन भी क्लियर हो रहा है जो मैंने पीछे समरी में आपको बता रही थी और मैं समझ नहीं आया था कि स्थापित किया, क्या स्थापित किया। तो वो यही है, प्रिंसिपेट स्थापित किया था। यानी कि जैसे आप जानते हैं कि पहले जो है गणतंत्र चल रहा था, उसके बाद में उन्होंने जो स्थापित किया शासन वो क्या कहलाया? प्रिंसिपेट कहलाया। ठीक है, तो प्रिंसिपेट इसका आंसर हुआ फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम साम्राज्य के 3 खिलाड़ी थे, फर्स्ट सम्राट, सेकंड सीनेट, थर्ड सेना, फोर्थ उपरोक्त सभी। तो बताइए कौन सा इसका आंसर है? इसका आंसर है फोर्थ, सभी। ये तीनों उसके 3 खिलाड़ी थे, सम्राट, सीनेट और सेना। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर है, सही उत्तर। ठीक है, फोर्थ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉलिड्स सिक्का किसके द्वारा चलाया गया? फर्स्ट पिल्ली, सेकंड कोलुमेला, थर्ड कॉन्स्टेंटाइन, फोर्थ उपरोक्त में कोई नहीं। तो सॉलिड सिक्का जो है वो थर्ड कॉन्स्टेंटाइन द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? कॉन्स्टेंटाइन द्वारा सॉलिड सिक्का चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राकोनियन कानून किस विधि निर्माता के नाम पर बनाए गए? फर्स्ट ड्राको, सेकंड पिल्नी, थर्ड टेसिटस, ये है टेसिटस, फोर्थ उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर है फर्स्ट ड्राको। ड्राको द्वारा ड्राकोनियन कानून बनाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोमोत्तर यानी पोस्ट रोमन किन राज्यों को कहा गया? फर्स्ट स्पेन में विसिगोथ, सेकंड गॉल में फ्रैंको, थर्ड इटली में लोम्बार्डो, फोर्थ उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है फोर्थ उपरोक्त सभी। रोमोत्तर किन राज्यों को कहा गया? इन सबको कहा गया, स्पेन में विसिगोथ को, गॉल में फ्रैंको, इटली में लोम्बार्डो, इन सबको जो है रोमोत्तर राज्य कहा गया है। ठीक है, पोस्ट रोमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी दूसरी राजधानी बनाई? फर्स्ट इटली, सेकंड वेनिस,
थर्ड कुस्तुनतुनिया, फोर्थ उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर है थर्ड कुस्तुनतुनिया। कॉन्स्टेंटाइन ने जो अपनी दूसरी राजधानी बनाई उसका नाम था कुस्तुनतुनिया। ठीक है, तो थर्ड इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पेन पर अरबों का आक्रमण हुआ 500 ईस्वी में, 600 ईस्वी में, 711 ईस्वी में, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर है थर्ड, 711 ईस्वी में स्पेन पर अरबों का आक्रमण हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत क्लैरिटी आई होगी इन क्वेश्चंस को करने के बाद। आपको समझ में आया होगा कि आपने चैप्टर को ठीक तरह समझा है या नहीं, है ना। और आपकी नॉलेज तो बढ़ी ही होगी, साथ ही साथ क्लैरिटी भी आपकी बढ़ी होगी कॉन्सेप्ट पे, है ना। चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ में आया ही, ये आपको पता चला होगा। तो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें। लाइक करने के लिए मैं इसलिए बोलती हूँ आपको क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के, लाइक अगर आप करते हैं तो। और लाइक करने में आपका कुछ भी खर्च नहीं होता, आपको सिर्फ लाइक का एक जो बटन है वो प्रेस करना होता है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वंस अगेन।